नमस्कार। मैं पारितोष बख्शी आज फिर आपके सबके बीच में चैनल जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ दिया था कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आज एक छोटी सी बात पे बातें करके हम अलविदा लेंगे। जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हमारे माँ बाप हमें अपनी गोदी में लेकर घर आते हैं और बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं। कहीं ढोल बजते हैं, कहीं नगाड़े बजते हैं, कहीं बैंड बजते हैं, कहीं बड़ी बड़ी रिसेप्शंस होती हैं। कितना खुशी का माहौल होता है एक माँ बाप के लिए कि उनका बेटा या बेटी घर आई है। आज के ज़माने में, आज भी इस कलयुग के ज़माने में ऐसे लोग भी हैं जो बेटी पैदा हो जाए तो आज भी दुख मनाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, बेटी माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है और जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। बेटी अपनी किस्मत के साथ आपकी किस्मत भी लेकर आती है, तो नाराज़ ना हो, उसकी तो डबल खुशियां मनाएं कि हमारे घर में बेटी आई है, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की माँ बनी हैं। और शास्त्रों में भी लिखा है कि बेटियां स्त्रीलिंग जो कि जग जननी है, सबसे पहले जब ये ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था उस समय सबसे पहले जग जननी ने किसी को जन्म दिया होगा, तभी उस जन्म से आगे जन्म आगे जन्म आगे जन्म होते रहे। तो हम क्यों अपनी बेटियों का तिरस्कार करते हैं। बेटियां बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। कई लोग तो कहते हैं बेटे माँ के होते हैं और बेटियां बाप की, पर आज के युग में मैं देख रहा हूँ बेटी और बेटा दोनों ही माँ बाप के हैं। कई जगह पे ऐसा खेल चलता है, कहते हैं लोग, नहीं नहीं ये तो मेरी बेटी मेरी ही रहेगी। माँ कहती है, बेटी कहती है नहीं मैं तो पापा की हूँ। पापा बहुत प्राउड फील करते हैं, और जो पापा प्राउड फील ना करें, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी बेटियों को तसल्ली दें, हौसला दें कि मैं तेरे साथ हूँ बेटे, तू चिंता मत कर। अब आ जाते हैं बेटों पे। शुरुआत जैसे मैंने की कि बेटे होते हैं तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं जब, तब मैं ये नहीं कहता सभी बेटे ऐसे हैं, लेकिन कुछ परसेंट बेटे ऐसे निकल जाते हैं जो शादी होने के बाद, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, और जिन माँ बाप ने उनको पाला होता है, बड़ा किया होता है, उनको वो तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। माँ बाप जीवन का वो हिस्सा है, अगर हैं आपके जीवन में, आज भी आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो मैं आपसे विनती करूँगा उनकी इज्जत कीजिए। जो इज्जत कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो नहीं कर रहे हैं वो इस बात को समझें। माँ बाप लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपकी, बचपन से जवानी तक पूरा आपका ख्याल रखते हैं। आपको स्कूलिंग, कॉलेज, जब आप घर में आते हैं आपके लिए प्रॉपर अच्छा पौष्टिक खाना,
आपके अच्छे कपड़े, माँ बाप अपना पेट काट कर आपको बड़ा करते हैं, आपको ये करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं क्या फाइल किया है, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब आप माँ बाप को अगर कभी पलट के ये कह दें ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो माँ बाप को बहुत ठेस पहुँचती है। हर रिश्ता ज़रूरी है, हर रिश्ता ज़रूरी है, और रिश्तों को निभाना हमें आना चाहिए। इवैल्यूएट करना, कहाँ कितना ज़्यादा रोल अदा करना है, कहाँ कम रोल अदा करना है, कहाँ ज़्यादा रोल अदा करना है, वो इवैल्यूएशन एक आदमी की ही होती है। यही कंडीशन आपके पिताजी के टाइम भी उनके जीवन में आई होगी। आज उन सभी नौजवान मेरे साथियों को जो मैरिड हैं वो खास ख्याल रखें। पत्नी के माँ बाप के साथ साथ अपने माँ बाप की इज्जत भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर पत्नी एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके माँ बाप को रिस्पेक्ट दें, तो आप भी उससे एक्सपेक्ट कीजिए कि वो भी आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट दें। ये बहुत ज़रूरी है, और इसको इवैल्यूएट करना सिर्फ आपके हाथ में है। इससे झगड़ा नहीं करना है, कुछ भी तानाशाही नहीं क्रिएट करनी है, समझदारी की बातें करनी है। इस तरह से बात करनी है कि सामने वाले के दिमाग में बात पड़ जाए कि हाँ, ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। आपने भी कोई जिद्दी नहीं होना है कि नहीं तो मेरे माँ बाप को अच्छा सा व्यवहार करोगी तो ही मैं तुम्हारे होगा। ये गलत है। ऐसा नहीं, लड़ना नहीं है। प्यार, मोहब्बत और संस्कारिक तरीके से आपस में बैठ के हर चीज़ का सलूशन निकालना है। कहते हैं वाइफ इज़ ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसके लिए आपको अपनी वाइफ से आपके जीवन की हर चीज़ शेयर करनी होगी। आपके मन की तकलीफ उसको बतानी होगी, और वाइफ को भी उसके जीवन में जो भी हलचल चल रही है वो अपने हस्बैंड को सरेआम और खुल के बतानी चाहिए। इससे आपके जीवन में सुखियाँ, खुशियाँ और सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर हस्बैंड अपनी तकलीफ़ों को मन में ही रखता रहेगा तो टाइम पे इरिटेशन माहौल पैदा हो जाएगा। वाइफ कुछ छुपा छुपा के कुछ ऐसी कुछ बातें इसको करनी है, मन में कुछ अपना बवाल ले लेके खुद ही सोचना, खुद ही डिसीजन ले लेना, खुद ही रिएक्ट कर जाना। इस तरह से अगर कोई रिएक्ट करेगा तो वो भी अंदर इरिटेट माहौल पैदा करे। तो हमने इरिटेट नहीं होना है, हमने अपने परिवार में खुशियाँ लेके आनी है। और खुशियाँ लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपस में मिलजुल कर बैठें। जब हस्बैंड ऑफिस चला गया ठीक है, वाइफ अपने काम में बिजी है ठीक है, वो वर्किंग वाइफ अपनी जॉब में बिजी है ठीक है, शाम को जब भी आप एक कप चाय लेके बैठें तो आप ये बातें डिस्कस करें। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज शाम को ही चाय के कप पे अपनी वाइफ से अपनी शेयरिंग करें। आप देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी अपनी वाइफ के साथ बैठे, अकेले बैठे, शांति से अपनी डिस्कशन करें। देख हमने बच्चों की शादी की, देख बच्चे ऐसे हैं, देख बच्चे कितना तरक्की कर रहे हैं। या अब दोनों के मन में जो भी बच्चों को लेके बात है, और बच्चों को कैसे अच्छा और अच्छा किया जा सकता है, जो ऑलरेडी अच्छे हैं, जो थोड़े गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको कैसे समझाया जा सकता है, इस तरह की बातें करें। और जो मेरे यंग भाई बंधु है वो अपनी बीवियों के साथ बैठें और आपस में विचार करें, परामर्श करें कि हम किस तरह से अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो भाइयों, मेरा आज का मकसद सिर्फ यही था इस वीडियो के थ्रू। रिस्पेक्ट is very important to everyone. Let it be your parents, let it be other parents.
रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है। जय हिंद, वंदे मातरम। पारितोष बख्शी फिर आपके सामने हाजिर होगा। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को मेरा नमस्कार।